38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है। उसमें से दुर्भाग्य से कुछ आतंकवादियों का संबंध आपके आजमगढ़ जनपद से भी है और आजमगढ़ से जो आतंकवादी फांसी की सजा पाया है उसमें से एक आतंकवादी के अब्बाजान समाजवादी पार्टी के मुखर प्रचारक हैं, समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कार्य कर रहे हैं। मैं ऊपर से देख रहा था, जहां तक मेरी नजर जा रही थी केवल और केवल उमड़ा हुआ जन सैलाब ही मुझे नजर आ रहा था और एक इंजीनियर को विधायक बनाने के लिए जो उत्सुकता जो उत्साह आपके मन में है, भाइयों बहनों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि श्री प्रशांत सिंह एक योग्य इंजीनियर हैं और अपने वास्तुशिल्पी से न केवल अतरौलिया बल्कि पूरे आजमगढ़ जनपद के विकास के लिए उनका बेहतरीन उपयोग हो पाएगा। और आज आपने जो उत्साह उनके लिए दिखाया है, मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं यहां पर आजमगढ़ की धरती को प्रणाम करता हूं क्योंकि यह ऋषि मुनियों की धरती है, यह क्रांतिकारियों की धरती है, यह इस देश के लिए बलिदान होने वाले भारत माता के उन सपूतों की धरती है जिन्होंने देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान किया है। लेकिन भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपने शासन काल के दौरान आजमगढ़ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये पहचान का संकट इस रूप में खड़ा किया था कि 2017 के पहले आजमगढ़ का नौजवान अगर देश के अंदर और दुनिया के अंदर किसी होटल में रूम लेने के लिए जाता था, आजमगढ़ के नाम पर उसे बाहर कर दिया जाता था। किसी धर्मशाला में जाता था, उसे रहने की व्यवस्था नहीं दी जाती, ठहरने की सुविधा नहीं दी जाती थी। वह किसी के यहां जाकर के कहीं किराए पे मकान लेना चाहता था, आजमगढ़ के नाम पर उसे बाहर कर दिया जाता था। ये आजमगढ़ के साथ, नौजवानों के साथ, आजमगढ़ वासियों के साथ ये पहचान का संकट किसने खड़ा किया? ये खड़ा उन्हीं लोगों ने किया है जिन्हें बार बार आप यहां से विधायक बनाते हैं। और भाइयों बहनों, आजमगढ़ से जो लोग बार बार सांसद बन रहे हैं, इन लोगों ने आजमगढ़ के सामने पहचान का संकट खड़ा किया है। याद करिए, अभी हाल ही में मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में कोई दंगा हुआ है क्या? 2017 के पहले तो आजमगढ़ भी सुरक्षित नहीं था, कोई पर्व और त्योहार नहीं मना सकते थे, अराजकता चरम पर थी, गुंडागर्दी होती थी और जिस तरीके से अव्यवस्था फैला करके जीवन के साथ खिलवाड़ होता था और किसी से छुपावा नहीं। भाइयों बहनों, याद करिए, अभी अहमदाबाद की एक कोर्ट ने अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट के मामले में 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है। उसमें से दुर्भाग्य से कुछ आतंकवादियों का संबंध आपके आजमगढ़ जनपद से भी है
और आजमगढ़ से जो आतंकवादी फांसी की सजा पाया है, उसमें से एक आतंकवादी के अब्बाजान समाजवादी पार्टी के मुखर प्रचारक हैं, समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कार्य कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की संवेदना गरीबों के प्रति नहीं है, नौजवानों के रोजगार के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति भी नहीं है, अन्नदाता किसानों के प्रति भी नहीं है, विकास के लिए भी नहीं है। उनकी संवेदना तो पेशेवर माफियाओं के प्रति है, पेशेवर अपराधियों के प्रति है और आतंकवादियों के प्रति है। क्या 2017 के पहले आपको बिजली मिलती थी? अतरौलिया से जुड़े हुए भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या 2017 मिलती थी? आज तो मिल रही होगी ना। बिजली में कोई भेदभाव तो नहीं होता है। 2017 के पहले होती थी। याद करिए, याद करिए, ईद और मुहर्रम में बिजली आती थी और होली और दीपावली में गायब हो जाती थी। मैं सच बोल रहा हूं ना? हमने तो प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्र को अपनाया, सबका साथ, सबका विकास, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली। मिल रही कि नहीं मिल रही बिजली? कोई भेदभाव तो नहीं है ना? भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में जी रहे हैं। पूरी दुनिया के अंदर लाखों लोगों की मौत हुई है। मुझे एक बात बताइए, कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार और सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन दी गई। कितने लोगों ने वैक्सीन दी है? वैक्सीन, कोरोना का वैक्सीन कितने लोगों ने लिया है? वैक्सीन का पैसा तो नहीं लगा। देखो, सच बोलना मुझे, वैक्सीन का पैसा नहीं लगा है ना। सपा और बसपा की सरकार होती ना, ये वैक्सीन सब बाजार में बिक जाती, किसी को मिलती नहीं। आज तो किसी ने पैसा नहीं आता, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे वैक्सीन उपलब्ध कराई। कोरोना कालखंड में गरीबों को महीने में 2 बार राशन मिला कि नहीं मिला? सबको दाल, तेल, नमक, कोई भेदभाव तो नहीं हुआ है ना? सपा की सरकार में ये खाद्यान्न कहां जाता था? समाजवादी पार्टी के गुर्गे सारा राशन खा जाते थे। और भाइयों बहनों, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वाहन जी का हाथी का पेटी इतना बड़ा था कि सारा राशन निकल जाता था, गरीब को कुछ मिलता ही नहीं था। आज तो फ्री में दवा भी है, फ्री में राशन भी है। ये बताओ, कोरोना कालखंड में आजमगढ़ का सांसद समाजवादी पार्टी का मुखिया है, कितनी बार उन्होंने आजमगढ़ का दौरा किया? दो साल में एक भी बार नहीं आए। और भाइयों बहनों, अकेले कोरोना कालखंड में 3 बार मैंने आजमगढ़ का दौरा किया था। आजमगढ़ का दौरा, एक संवेदनशील सरकार और संवेदनशील राजनीतिक दल के रूप में सरकार ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने दायित्व किया। हर गरीब के साथ, हर नौजवान के साथ, हर महिला के साथ हमने अपनी संवेदना को जोड़ करके विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम किया। और भाइयों बहनों, ये तो एक झलक है। अभी हमने तय किया है, अभी तय किया है 10 मार्च के बाद जब फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी,
आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए, 6 चरणों के चुनाव हो गए भाइयों बहनों, और जोरदार चौके और छक्के लगे हैं। 350 से विकसित भारतीय जनता पार्टी 6 चरणों में प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। अगर आजमगढ़ जिला सहयोग कर लेगा भाइयों बहनों, ये 330 तक रिकॉर्ड जाएगा, 330 तक स्कोर पहुंचेगा।